अस्सलामुअलैकुम जी। यहाँ पे ना मेरा पार्सल कल आया था घर पे। मैं घर पे नहीं थी, बच्चे थे स्कूल और वो छोड़ आए हैं किसी और पोस्ट, इधर है DHL का ना एक, तो वहाँ छोड़ा है। मसला है वे को मेरे नाम दा है तो मैनू जाना पैना है। मैंने थीमो से मंगवाई हैं कुछ चीज़ें, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं ले आऊँ और काफ़ी दिन का इंतजार से मैनू, तो हुण आ गया तो मैं जानी हाँ लैके आनी है, फिर तो शेयर करनी है। चलें जी, पहुँच गई मैं। ऐ वाला है मैं अगे टुरी जान दे, हद मुक्की पे मेरी, कभी आई नहीं है, पता ही नहीं मैनू। वजनी पार्सल तो मैं आ गई है, हद मुक्की पे मैं कैंचो के खड़ना है, मेरे तो बगैर ना देना भी नहीं सी। चल हुण सीधे घर ही चाहनी नार मार्केट भी जाना सी। चले जी, सब्जी लेके आई हूँ। आते वक्त मैं नाकोफ में चली गई थी। इतनी प्यारी गोभी, खूबसूरत, जैसे कहते हैं ना कितना सोना बचा है गोभी तो फुल वर्गा। तो आज गोभी वैसी है। यहाँ पे ना गोभी बहुत कम ऐसे खिले खिले फूल मिलते, क्योंकि एक बार लियाते मिला था पूरा हफ्ता हो चलाते, तो मुझे बड़ी प्यारी ताज़ी ताज़ी लगी। मैंने गोभी काटी है आके, अंदर मैं टमाटर और लहसुन डाले, नमक मिर्च हल्दी डालूँगी, प्याज नहीं डालूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको रख दूंगी चूल्हे पे ना, ताकि ये उस दम पे ना गल गुल जाए। फिर बाद में ऑयल डालूंगी, उसकी बुनाई कर दूंगी। तो जो मैं पार्सल लेके आई हूँ ना, वो उसकी वीडियो मैं 1-2 दिन में डाल दूंगी, आपको दे दूंगी, क्योंकि थोड़ा टाइम मुझे चाहिए। इतना बड़ा पैकेट निकल के आ गया है, मैंने सोचा नहीं था। मेरे दिमाग में तो कुछ और था, लेकिन पैकेट इतना वजनी, इतना भारी, मैंने कहा हद ही मुक्की पई है। खैर उसकी वीडियो मैं अभी खोला ही नहीं है, तुम अंदाजा लो मैं खोलिया ही नहीं, क्योंकि मैं आते खाना बनाने लग गई। मुझे खाना बना के आराम से मैं फिर खोलूँगी। लेकिन हुआ क्या कि जैन जी मैं खाना बनाया, बच्चों को खाना शाना खिलाया वे, तो आफिया जो है ना उसको चाहिए थी। अच्छा, मैं नहीं समझ आती कि स्कूल की चीज़ें नहीं पूरी होती। उसने मुझे कहा था कि मैंने एक तो चीज़ें लेनी है, मैं साथ चले गई, साथ अफान को भी ले गई। उसके लेने थे मैंने शूज़। मैंने कहा चलो एक टाइम तो ना काम निबड़ जाएगा। लेकिन वही गल कि जो काम बच्चों के नाल तुसीं निबेड़न जाते हो कभी भी नहीं निबड़ता, वो और ही हो जाता है। सोच के तुम कुछ जानते हो, लेकिन उत्थे जाके कुछ और होंगे। खैर मेरी जो आलू गोभी बनाई वाली साइड पर आ रही हूँ, इस टाइम पे आकर ना मैं अदरक जो है ना वो ताज़ा ताज़ा क्रश करके डालूंगी। मैंने साथ नहीं डालती, मैं आलू गोभी में अदरक ढेर सारा पानी हाँ, बड़ी खुशबू आती। साथ में काली मिर्च और गरम मसाला जो है मिक्स होता है ना वो डालूंगी। और धनिया मेरे पास है नहीं है, आज धनिया आया इतना सारा, मेरे मियाँ लेके आया। मैं क्या वाह कमाल करता, धनिया ना हो ना तो मैनू तो हांडी तो ना जिन्हें तो रौनक ही नहीं पई है। तो खैर मैंने मेथी सूखी डाल दी। मैंने कहा कुछ नज़र आवेगा धनिया, ये दिल में तसल्ली के लिए कहते गल आपका ख्याल ही अच्छा है, इंज तो कुछ शेर है। मैं भी अपने मियाँ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਂ। ਖੈਰ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਈ ਡਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਏ सुखे के चपातियाँ। अफान साहब को साथ चाहिए दूध, और मैंने कहा मेरी अम्मी दूध पीते आलू गोभी के साथ रोटी जब भी बनती थी ना मुझे बड़ा ही मज़ा आता। चीनी मैं कोई नहीं डालती, आपको पता चीनी तो वैसे मैं चाय भी नहीं डालती। तो खैर आलू गोभी का सालन रखांगे अपनी रोटी के उत्ते, नाल लवांगे दुध का गिलास, तो तुसीं खा के फिर कोई मज़ा आता है। तो खैर बच्चे खाना शाना खा के रेडी होने लग गए हैं, तो इनको मैं लेके जाने लगी बाज़ार, क्योंकि अफान के मैंने शूज़ लेने हैं पाकिस्तान के लिए भी, उसके स्कूल के लिए भी। तो मैं इस चक्कर में जा रही हूँ कि चलो मेरा भी काम ना निबड़ जाएगा बच्चों के साथ। मैं इनके साथ जा रही हूँ, इन्होंने कुछ लेना है, देखो क्या लेते हैं। ट्राम पे जा रहे हैं, इन तीनों को लेके जा रही हूँ। आफिया की दोस्त है साथ, ये दोनों हैं। इनके शूज़ लेने हैं स्पोर्ट के, अफान साहब के, और पाकिस्तान के लिए इसके जूता देखूँगी। तो वैसे भी आज हफ्ता था, इन्होंने ठीक हमें लेके जाएं। मैं कि चल मैं घर की करना है, मैं चले जाती हूँ। टिकट तो उनके पास है बस की, मैंने बस लेनी है। एक साइड की लूँगी, वापसी पे मेरे मियाँ आएंगे हमें लेने। देखते कितने बजे आती। हाँ ये ड्रामा तो टाइम ही नहीं है। अफान देखो कितने बजे आनी है, ऊपर तो कोई नहीं लिखा उधर है। चलो मैं टिकट लेके आती हूँ। यार ठहरो, इधर मैं आ रही हूँ, ठहरो। यहाँ से मैं टिकट निकालने लगी हूँ, पता नहीं इनको क्या मसला हुआ है, ये बंद की हुई है इन्होंने। 3 घंटे के बाद आनी है, उस पर जा रही है। 10 मिनट टिकट निकाल लूँ। तो ये वाली मशीन के ऊपर आ रहा है दफ़ा, वो मैं ऐसे बैठूँगी फ्री में। मुझे लगता है हफ्ते वाले दिन वैसे भी फ्री होंगे हैं। देखती हूँ अब बस वाले से पूछूँगी कि भाई मैं तो टिकट कढान गई सा, नहीं तेरी मशीना चलन दी। बिठारो गाड़ी आ रही है। आप फ्लाइट भी लाएंगे? हैं पीछे आए, पीछे
काल है, अब ट्राम नहीं ना आनी, अब सारी फुल ही होनी है। चलो इधर बैठ जाए, एक एक खाली है। मैंने इतना हादसा आया ना, क्योंकि एक पहले तो ट्राम ले जा रहे थे, टिकट मैंने निकाल के आ गई, दूसरी साइड पे बस पे बैठने। बच्चे ना इस बस पे स्कूल जाते हैं, उन्होंने ना ट्रेनिंग है मामा पीछे वाली साइड पे बैठना, पीछे जगह होती है। उन्होंने बेचारे ने एडे एडे ਵੱਡੇ बैग चुके होंगे, उन्होंने जगह मिल जाए सानू बहन ली ना। तो मैं उन्होंने हसन से मैं क्या अफान साहब ये स्कूल का टाइम नहीं है, बहुत जगह अंदर होनी, नहीं पीछे वाली साइड पे जाने, हमें पीछे प्लट्स मिलती है। मैं भी पीछे चली गई, मैंने कहा चलो खैर। सबसे पहले तो मुलर मार्केट में जाएंगे, इन्होंने जो स्कूल ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਨੀ ਹੈ तो ਫੜਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ जानी से ना, मैंने ਹੁੰਦਾ ਸੀ अच्छी में ज्योमेट्री होवे, कापियों के ऊपर जो होता था ना ब्राउन पेपर वो लगा हुआ हो, जो नवियाँ कापियाँ लैनियाँ, इन्ना मज़ा उन्होंने सजावट का ब्राउन पेपर चढ़ाना, फिर उसके ऊपर वाइट कलर की कापी वो पेपर काट के उसके ऊपर अपना नाम लिखना, कापी का नाम लिखना कि कापी केड़ी इस्लामिया दी के मुतालिया पाकिस्तान दी कादी। मेरे जो बैग की चीज़ें थी ना वो बिल्कुल आफिया जैसे रखती है ना, और लड़के ऐसे ही करते हैं। अफान पे ना जाना, अफान को बस नई चीज़ लेने का शौक होता है, संभाला समूला कख नहीं। लेकिन आफिया जो मेरे पे गई, आफिया हो गई, मिशाल हो गई, भी स्कूल जाती है ना, तो इन्हों की बैग चीज़ें सेम टू सेम जैसे मैं करती थी वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्कूल की चीज़ें। अगर मुझे इतनी हंसी आती थी, वो जो होती थी ना जब हम 5वीं क्लास तक थे ना, हम कलम तख्ती लिखते होते थे, तख्ती वाले ज़माने दी तुम है ना, मैं बहुत 90 के ज़माने की हूँ मैं। तो खैर तख्ती लिखते थे, तो दवात जो है ना वो मुझे बड़ा होता था, मेरी प्यारी सी शीशी हो जिसके अंदर मैं दवात बनाऊँ हैं। तो मेरे जो छोटे मेरे से 2 भाई होते थे, वो कख भी नहीं से करते। मेरे अबू यही कहना कोई गल नहीं कुड़िए धीए कोई गल नहीं। उन्होंने सवेरे उठ के तख्ती लिखनी होंदी जो स्कूल का टाइम होंदा सी, तो मेरी दवात है, मैंने गुस्सा चढ़ना कि इन्होंने कुछ करना नहीं, मेरी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। लेकिन मेरे अबू ने कोई गल नहीं कोई गल नहीं। तो आज वो हाल है, आफिया से चीज़ें अफान लेता है ना ये मुझे देना, तो अफान आफिया भी चीखती है मेरे जैसे। तो फिर मैं उसको कहती कोई गल नहीं ले लेना, ख़राब करेगा मैं आपको नहीं ले दूँगी ना, तो फिर वो दे देती है। तो खैर यहाँ पे मेरे मियाँ ने हमें कंपनी दे दी, और कंपनी के चक्कर में ना उन्होंने भी अपने शूज़ ले लिए, क्योंकि ये शूज़ इन्होंने लेने थे और काफ़ी दिनों से ये डंडी मार रहे थे। मैंने कहा हम जाना है, हम यहाँ पे आ गए हैं, तो आप भी आज जेडी भी आई हूँ। अफान के दोनों शूज़ मिल गए हैं और इनके बाबा ने भी ले लिए हैं। तो यहाँ पे अब बच्चों का थोड़ा सा इन्होंने चारांगे, मतलब थोड़ा सा खाना शाना खिलाऊंगी, पूछ रही हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं। इसके बाद इन्होंने जाना, अच्छा इतने आ गए ना शूज़ ले लेने, मूलर भी मार्केट स्कूल में चीज़ें ले लिया। मैंने इनको बोला कि कुछ खा ले फिर ना घर चलते, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। लेकिन यहाँ पे आफिया को था कि मेरी दोस्त है, तो हमने तो बैठ के कोई पता नहीं सीरियल देखने, कोई ड्रामा जैसे होता है ना वो देखना है, तो हमने तो कुछ खाने के लिए साथ लेना है। मैं इन्होंने चुक के 1 यूरो वाली शॉप चले गई, मैं इत्थे भी सारा कुछ लभ जाता है, इत्थों तुसीं वेख लो। लेकिन अफान जो है ना वो लेने वाला उन्हें कुछ नहीं है, लेकिन वही ना प्लास्टिक के सप फड़ फड़ के उन्हें डरान दिया, कभी मुँह पे मास्क लगा के उनको डरा रहा है। मुझे इतनी हंसी आ रही, मैंने कहा ये ना ये काम तकरीबन ये बेवर्गे ने करना कराना कख नहीं, लेकिन ऐसे चीज़ों का ना बड़ा ध्यान जाता है उनका। तो यहाँ से वो देख रहा है, और आगे जाके आफिया को और उसकी दोस्त को बस ना तराह करने पे बैठा है। मुझे मैंने कहा अफान तो कुछ लेना है लेकिन उसको शौक नहीं टाफी मच्छू का, इसको बस शौक था मैं कपड़े लूँ जूते लूँ असा। इसके बाद ना कपड़े वाली मार्केट में घुसेगा, उत्थे लभदा ही नहीं मैनू, कदी उत्थे मैं कहीं और होती हूँ या कहीं और होता है, कि उसको इतने शौक है कपड़ों का। बड़े बेटे को जितना मेरे शौक नहीं है ना कपड़ों का जूतों का वो एक जूतों के साथ मेरा बड़ा बेटा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, लेता है अच्छे वाला लेकिन काफ़ी हंडाता है। ये जो बच्चा है ना ये जूते भी इतने लेता है, और टूटते भी हैं इसके बेटे को, बड़े के तो टूटते ही नहीं है ना, इसके तो टूट भी जाते हैं। और कपड़े लेता है, बड़े बेटे को शौक नहीं है कपड़ों का, वो एक मुनासिब से कपड़े लेता है जो उसको पता है मैंने पहनने हैं, ऐसे पड़े नहीं रहने देना। तो उन्हें शौकीन है, मैं कहा हद मुकी भी ना, इसके अब्बे को इतना शौक है इन चीज़ों का ना, इसके पता है। बाकी हाँ इसके ताए चाचे ऐसे हैं, किसी पे तो जाना ही है ना बच्चे ने। तो मेरा जो छोटू है ना ये वाला बड़े नखरे जो इसका काम करना चाहती हूँ, ये सही बात नहीं है। मैं इसको 10 दफ़ा अगर कोई चीज़ कहते हैं ना तो मैं 2 या 3 दफ़ा लेके देती हूँ, क्योंकि बच्चे को थोड़ी ना आदत भी आनी चाहिए सब्र दी। ये नहीं है कि अब मुँह से निकाल लिया और फ़ौरन मिल जाए, ऐसे नहीं है। मैं लेके दे सकती हूँ, फ़ौरन भी लेके दे सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी बच्चों को ना ये नहीं है कि अब हुन मुँह जो कड्डी ये चीज़ ये लेनी है तो ले लो कोई बात नहीं, ले लो नहीं, ऐसे नहीं है। ले कल नहीं परसों लेके दें, इसको उस दिन ना लेके दें। अगर 4 चीज़ें कह रहे हैं तो 1 लेके दें, 3 पे डंडी मारें, 3 को 3 दिन बाद टपाएं और फिर इसको लेके दें, ताकि उसको पता लगे कि थोड़ा जो ठहराव भी ज़िंदगी आना चाहिए, थोड़ा सब्र भी आना चाहिए। तो खैर इसको मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी नहीं मैं सारा कुछ लेने देती, ले लो बेशक 1 यूरो की चीज़ क्यों ना हो, मैं नहीं लेने देती ना। अब यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं लिया, अब इस मार्केट में आ रहा था, मैंने कपड़े देखने मुझे इतना, मैंने कहा हाय अफान मैंने सारी पैकिंग कर ली है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसको स्कूल के लिए चाहिए। तो कुछ ना कुछ कहानी मैंने सुना दिंदा, ऐसी पीछे आ फिर मेरे से पीछे
पीछे, मैं इसके पीछे, और ये के आगे। लेना देना कुछ नहीं होता है क्योंकि उसको समझ भी नहीं आती। सच्ची बात बताऊँ ना, एंड पे डिसाइड मैंने करना है या लुकमान ने करना है या किसी और ने करना है। ये बस देखेगा, रखते जाएगा, देखेगा, रखता जाएगा। यहाँ से मैं इसको निकाल के ले आई हूँ। तो अब इसके बाद मैं जाऊँगी डाश में मैंने लेना है पाकिस्तान जाने के लिए। एक मुझे हैंड बैग चाहिए जो खुला डुला हो और उसके बड़े से स्टेप हों जो मैं आराम से कैरी कर सकूँ ना, उसकी खुला। क्योंकि आपको पता है जो माओ के बैग होते हैं ना, बच्चे ने हर चीज़ मां फड़ानी होंगी, माँ ने बैग च पानी बेशक जितना मर्जी अब छोटा बैग ले लेना, तो बड़ा बैग ले ले, आपका एंड तक बैग फुल हो जाता है। तो मैं ऐसे बैग लेती हूँ कि जो बच्चे जो ना वो जो भी चीज़ पकड़ाए वो मेरे बैग में डालते हैं, पानी की बोतल तक मेरे बैग में डाल देते हैं। तो मैं ऐसा बैग ढूंढ रही हूँ कि जो ऐसा हो, मुझे उठाने में भी आसानी हो और प्यारा भी लगे। डाशमन में आई हूँ, खैर देखती हूँ। मुझे यहाँ पे ना छोटे छोटे जो होते हैं हाथ में पकड़ने वाले होते हैं वो बैग ज़्यादा है, लेकिन मैंने हाथ में पकड़ने वाला लेना नहीं था। ये मुझे वाइट ब्लैक अच्छा लगा था, लेकिन मुझे किसी की ना कॉपी लग रही थी जो मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगा। 30 यूरो का से है भी नहीं कि सस्ता है, लेकिन कन्फ्यूज़ इस बैग के ऊपर और कोई है ही नहीं है। तो खैर यहाँ पर मेरे मियाँ घर आ गए, मेरे मियाँ लेने आ गए हम बच्चों को। मैं बड़ी खुश हो गई, मैं जिन्नी को थक गई थी ना, मैं बड़ी हैप्पी हो गई कि चलो शुक्र है ये आ गए हैं क्योंकि पास ही थे। अच्छा घर आए हैं, सीखी कबाब मैंने ना पाकिस्तानी शॉप से लेके आई थी, चिकन के भी और बीफ के भी। तो ये बड़े मज़े के होते हैं, बने बनाए होंगे हैं, बस आपने माइक्रोवेव में रखने हैं 4 से 5 मिनट और इतने मज़े के बनते हैं, सही स्पाइसी वाले ना। साथ केचप लिया, साथ मैंने बनाई चाय। मैंने कहा हम दोनों मिलके ना ये, क्योंकि मैंने तो खाने नहीं है, मैं तो खा के थी बच्चों के साथ। चलो जी इतने मैनू दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।